उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरह से 125 लोगों की जान एक भगदड़ में चली गई, एक सत्संग के दौरान, एक बाबा के सत्संग के दौरान 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस पर 3 दिन बीत जाने के बावजूद बाबा नादाराद है। उस पर कार्रवाई की कोई बात नहीं कही जा रही है। पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई की बात करने से बच रही है और यह कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा को बुलाया जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों को जरा सी बात पर निशाना बना करके उनके घरों पर बिल्डोजर चलाने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस बाबा के आश्रम पर कब बिल्डोजर चलाएगी, जो गुनहगार है 125 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत का है। उसको किस तरह से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि शुरू से ही उसके वकीलों के जरिए, उसके जरिए यह बात कही जा रही है कि बाबा के जाने के बाद यह हादसा हुआ, बाबा जिम्मेदार नहीं है। अब कानून के जानकार यह कहते हैं कि जब आपने 80,000 लोगों के लिए परमिशन मांगी थी प्रशासन से और इकट्ठा हो जाते हैं 2.5 लाख लोग, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जो आयोजक हैं उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा की तलाश की बात कही जा रही है, जो पूरी फर्जी है। अगर तलाश कर रही होती सही मानों में पुलिस, तो अब तक बाबा सलाखों के पीछे होता, अब तक बाबा गिरफ्तार कर लिया गया होता। पूरा मौका दिया जा रहा है बाबा को बचाने का, क्योंकि लाखों करोड़ों अनुयायी हैं पूरे देश के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का जुड़ा हुआ है। हालांकि बाबा को यह कहा जाता है कि अखिलेश बाबा के आश्रम में लगातार जाते रहे हैं, उनके पैर छूते रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं। तो ऐसे में क्या योगी सरकार इस बात को भी बहाना बना करके उन पर कार्रवाई के मूड में है? लेकिन आला अधिकारी जो पुलिस के हैं, उनकी जो बाइट आ रही है, उनका जो वर्जन सामने आ रहा है, उससे यही बात साबित हो रही है कि अभी योगी सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा के खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। बाबा के एक वकील का वीडियो सामने आया है जिसमें वो बाबा को निर्दोष बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद यह पूरी कार्रवाई हुई, और साथ ही उनको बचाने के लिए जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है, उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो, उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। और सभी से, जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से, जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है, और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहां कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव
शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो सुना आपने, बाबा के वकील साफ तौर पर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बाबा किसी से 1 रुपया नहीं लेते, बाबा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बाबा किसी से डोनेशन नहीं लेते, तो फिर बाबा के इतने बड़े आलीशान मकान, आश्रम, घर किस तरह से बन गए? क्या एक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम करने वाले ने इतनी बड़ी संपत्ति कहां से इकट्ठा की? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, बाबा के घर पर, बाबा के आश्रम पर बिल्डोजर अभी तक क्यों नहीं चला? चल जाना चाहिए था। निहत्थे मुसलमानों का, बेगुनाह मुसलमानों को जिस तरह से बार बार बिल्डोजर का निशाना बनाया जाता है, जिस तरह से उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाता है, तो बाबा के घर पर जो 125 के करीब श्रद्धालुओं की मौत का जिम्मेदार है, उसके घर पर अभी तक बिल्डोजर क्यों नहीं चला? ये एक सवाल बार बार कहा जा रहा है। इसके साथ ही अंधभक्ति कहां तक है, उसकी मिसाल आपने टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपनी पत्नियों को खोया है, अपने घर वालों को खोया है, वो खुलेआम बाबा का आज भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा के बारे में ये कह रहे हैं कि उनका पानी पीने से कैंसर तक की बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो खुलकर बाबा का विरोध कर रहे हैं। एक महिला का मामला सामने आया है जिसने अपने 2 सगों को खोया है, अपने संबंधियों को खोया है, और वो ये कह रही हैं कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा श्रीमती नगीना देवी। अच्छा, कहाँ गई थी? हम आ गए सिकंदरे भोले बाबा के सत्संग में, नारायण साकार की सत्संग में। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, किसे दोषी मानती हैं और ये कैसे हुआ? ये पहला नंबर तो बाबा में कमी है। बाबा ने सत्संग कराया तो देखने नहीं आए इसमें। और फिर दूसरा नंबर, इन कमेटी वाले ने की गलती, कोई डंडा लाठी कोई बैरियर नहीं लगाया और माँ रिपट नहीं रही थी बहुत। फिर तीसरा नंबर के चौराहा के साथ होता है, चौराहे के पास होता है, तो पूर्व का आदमी पूर्व को जाता है, पश्चिम का आदमी पश्चिम को जाता है। वो भगदड़ हथका वो एक ही रोड पे भाजी है, इसलिए दुर्घटना बहुत सारी भई है। अच्छा, आपके साथ जो गई थी आपकी सहेली रही होंगी, मित्र रही होंगी? हाँ। तो बहुत दुख है इस बात का? मुझे बहुत दुख है भैया, मैं बहुत रोई थी माँ, 20 बलासन में बैठ के रोई थी। किसे दोषी मान रही हैं आप? दोषी कौन है? दोषी है बाबा और वो कमेटी वाले। अच्छा, आप ये कह रही थी बाबा ये कुछ शक्तियाँ नहीं है, इस तरह की बात? बाबा में मैं तो भैया देखो 1.5 साल से मैं तो यही भजन अजन कर लेती, मैं नहीं जाती। मैंने बस 2 सत्संग करे, 2 के अलावा तीसरा करा नहीं। और मैं तो मेला के हिसाब से जाती थी, मेला दुनिया देखो जाते। अच्छा, ये कहते हैं बाबा के हाथ में चक्र दिखता है? मुझे नहीं कुछ दिखा, मुझे कोई शक्ति नहीं दिखी। अच्छा, बाबा ने आके अभी कुछ बोला भी नहीं है? बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा पे भूत पैत तकाए उन्हें डांट रहे थे, कुछ नहीं बोला। अच्छा, इतनी बड़ी घटना होगी, बाबा को कहना चाहिए कि दुखद है ये। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, न्यो बोली चाचापुर बाबा ने। बस क्या वो लगता है कि जो परिवार चले गए हैं उनसे मिलने आएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा, पर बाबा को ढूंढ के लाना चाहिए। जिस जगह परिवार निष्ठ हो है तो परिवार का कितना दुख होता है। इतने लोग चले गए, बाबा को उनके घर आना चाहिए। और ये परिवार और बाबा की ये गलती है, इतनी समाज में, इतनी प्रजा में, इतनी भीड़ में बाबा को हाथ उठाना चाहिए था, अगली करनी चाहिए थी कि प्रजाओं इतने ऐसे मत निकालो, इतनी रिपट ने बाबा की इतनी गलती थी। ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, ज्यादा इकट्ठी हो गई। 50-50 आदमी ने निकालते, 100 लेडीजन ने निकालते या 50-50 लेडीजन ने निकालते, तो बाबा की सफल हो जाती तो इतनी दुर्घटना नहीं होती। तो देखा, जहां एक तरफ बाबा की अनभक्ति में लीन लोग बाबा को अभी भी बेगुनाह साबित करने में लगे हुए हैं, पुलिस उनका साथ दे रही है, आयोजकों पर कार्रवाई हुई है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या बाबा पर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी या फिर उनके अनुयायियों के दबाव में
उनको पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए खुला छोड़ दें।